तो जी आज बन रहे हैं, आजकल मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश होने लग जाती है, तो बच्चों की फरमाइश है, तो मैंने कहा चलो नाश्ते में आज बना लेते हैं ब्रेड के पकौड़े। मतलब ये आलू वाले नहीं है, प्लेन ब्रेड के पकौड़े हैं। बेसन में सारे मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, अपने मसाले, हल्दी, नमक, अजवाइन, जीरा पाउडर, और बस ब्रेड को काट के और इसमें डाल दिया। तो ये भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू वाले पकौड़े नहीं है, ये प्लेन ब्रेड के पकौड़े हैं। तो नाश्ते में आज यही बना रही हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं यार खाने में, ट्राई करना। ये बन चुके हैं और बच्चे करेंगे एंजॉय। तो पहले लड्डू गोपाल को भूख लगा देती हूँ। चाय रेडी हो गई है और यहाँ मैं और निकालती जा रही हूँ, गर्मा गर्म दूंगी इन सबको खाने के लिए। क्या बच्चे बैठ के चिप्स खा रहे हैं और ये देखिए छुटंकी और छुटंकी के पापा। हेलो। हाथ अंदर, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। और बाहर दिखाऊं, बारिश हो रही है, सब कुछ बंद है, कौन बने करोड़पति चल रहा है। और मैंने थोड़ी देर हीटर चला लिया क्योंकि मैं भी किचन क्लीन करके आई थी, दाल बना दी है। बच्चे अभी खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, जब कहेंगे तब इनके लिए बना दूंगी। देखते हैं, आज मुझे लगता नहीं आज ब्लॉग शूट हो पाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। हाँ बस बारिश हो रही है, हम बिस्तरों में बैठे हुए हैं तो बारिश हो रही है। देवता को भालचंद्र, सुमुख और एक दंत के नाम से भी जाना जाता है, गणेश जी। तो चलिए हम देखते हैं, अगर शूट करा कुछ तो शेयर हो जाएगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे इसको। गणेश। अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। तो देखा आपने, शाम हो चुकी है यार। ये लाइट ना लुप 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 करती है, कभी भी करने लग जाती है। शाम हो चुकी है, जब मैंने आपको दिखाया मॉर्निंग का, हमने जो ब्रेकफास्ट करा था, मैंने आपके साथ शेयर करा था। और फिर क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ भी हलवा बन रहा है। और उसके बाद हमने खाई थी दाल रोटी, वो मैंने सब कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, तो मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी से बस मैं काम कर लूँ और मैं बैठ जाऊँ बस। तो अब इसके पापा ने कहा कि ठंड हो रही है यार, बेसन का हलवा बना लो। उनको बेसन का हलवा बहुत पसंद है, बारिश हो तो उनको बस बेसन का हलवा ही खाना है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ बेसन का हलवा। फिर उसके बाद चाय रखूँगी और मेरे थोड़े से किचन में बर्तन है। किचन तो मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लीन ही है। और वहाँ वो कीवी रखी है, मैं गुड्डू के लिए अभी कीवी काटूंगी आधी। तो उसने कहा मम्मा मैं आधी ही कीवी खाऊंगी, आधी आप खा लेना। वो पूरी कीवी नहीं खा पाती, तो पहले मैंने कहा मैं हलवा कर लूँ, फिर उसके बाद ये थोड़ा मैंने ना वो ट्राइपॉड पे नहीं लगाया हुआ, हाथ से ही कर रही हूँ। तो मतलब कैमरे को भी हाथ से पकड़ा हुआ है और शूट भी कर रही हूँ। ठंड बहुत हो रही है, आज वेडनेसडे है, आज बहुत ठंड हो रही है, बारिश भी हो रही है। और किचन दिखाऊँ तो ये रही किचन। रसोई के पोछे तो मैं दोपहर धो दिए थे, तो बस ये खाने के बर्तन हैं। यहाँ के बर्तन भी मैं जमा चुकी हूँ। तो किचन ऑलमोस्ट मेरी सारी क्लीन है। थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी भुजिया रखी है। दही ना मैं आजकल बाहर ही रख देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि दोनों बच्चे बिना दही के खाना नहीं खाते हैं। और ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, पहले ये ऐसे लगा हुआ था ना लंबा, अब मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। तो अभी कीवी काटती हूँ, पहले हलवा रख देती हूँ, पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल को भी मैं भोग लगा देती हूँ, उनको भी मैं उठा चुकी हूँ। मतलब मैं ना उनको दोपहर में सुला देती हूँ, जैसे अपने बच्चों को सुलाती हूँ ना दोपहर में, ऐसे उनको भी सुला देती हूँ। और ठंड है तो आज तो मैंने उन्हें बेड पे ही बैठा के रखा हुआ है। उनके बेड पे बैठा के रजाई वजाई डाल के, मैंने कहा आज बहुत ठंड हो रही है, आज बाहर नहीं निकलना आपको। तो चलिए हलवा बनाते हैं। और फिर अब ये बिल्कुल भुन चुका है, इसका कलर अच्छा हो गया है। और अगर आप लोग भी बनाएंगे तो खुशबू से आपको पता चल जाएगी। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि सबको पता चल जाता है कि भाई कुछ तो किसी के घर में बन रहा है। तो ये देखिए हलवा रेडी, पानी उबल चुका है। मैं पानी ना, बहुत से लोग चीनी इसी में डाल के उबाल लेते हैं, मैं इसमें नहीं उबालती। मैं पहले पानी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद चीनी डालती हूँ। चाय मैं बनाऊंगी बाद में, पहले वो हलवा खा लेंगे उसके बाद, क्योंकि ना वो वैसे ठंडी कर लेते हैं अपनी चाय को। तो मैंने कहा पहले हलवा खा लेंगे फिर चाय दूंगी। तो हलवा बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, ठीक है।
तो चलिए पहले कीवी खिला देते हैं लड्डू गोपाल को। और देखिए छोटू लड्डू मतलब टिम्मी को देखिए कैसे सो गई है, लेट सोई थी आज ये। और यहाँ मेरी लड्डू गोपाल बिस्तर में मैंने रजाई गद्दे में बैठा रखे हैं। और पहले इनको कीवी खिलाती हूँ, फिर गुड्डू को दूंगी। तो आज बेड पे हैं, बस पूजा करूँगी जब मंदिर में ले जाऊँगी मैं लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ ठंड है ना, तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े अंदर ही सूख रहे हैं, धो दिए थे मैंने। और गुड्डू के साथ मैंने चीटिंग करी कि मैंने उसे बोला ये आधी कीवी है, पर वो एक कीवी थी। इतनी चीटिंग तो मम्मी को अलाउड होती है ना। और यहाँ हलवा भी देखिए धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, तो थोड़ा सा और मैं इसको गाढ़ा करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाते, बच्चे भी खाते हैं तो उनको थोड़ा लिक्विड सा ही पसंद है। थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी और फटाफट से चाय रख देती हूँ, इतने अपनी पूजा करती हूँ, इतने ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी और फिर भोग लगा के करेंगे एंजॉय। तो देखिए बाहर तुलसी में ना दिया लगा दिया मैंने, और हवा बहुत चल रही थी और बारिश तो हो ही रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि दीवारें किस तरह से गीली हो चुकी है। देखिए बहुत बारिश हो रही है, तो बस ठंड हो रही है और दिया भी बस ऐसे ही है। देखती हूँ थोड़ी देर बाद ये जल जाता है। तो ये देखिए मैं वो दिखाने की कोशिश करी, बारिश ना ढंग से कैप्चर नहीं होती कैमरे में, तो मैंने कहा ये छोटी छोटी बूंदे हैं, देखिए कितनी बारिश हो रही है। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि अब तक दिया ठीक हो जाए। तो हलवा हो गया है रेडी, चाय भी हो गई है रेडी, शक्कर वाली पीते हैं सब। अब ये अच्छा है मेरे लिए अच्छा हो गया अभी ये। तो चलिए सबको गर्मा गर्म हलवा दे देती हूँ और आपको आगे दिखाती हूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मैं हलवा देने गई हूँ और इतने में चाय लेने आई हूँ, इतने में देखना आप अभी आगे ब्लॉग में ही देखना। तो चलो पहले देती हूँ सबको। भगवान जी को भी भोग लगा दिया, लड्डू को भोग लगा दिया, मंदिर में चाय और बेसन का हलवा ये रहा, यमी यमी। थोड़ी देर बाद मैं लड्डू को भी अंदर ले जाऊँगी, दोबारा बेड पर बैठा दूँगी। खा के बता। ये ले। हाँ यहाँ रख, ले लियो। पहले हलवा खा ले फिर ले लियो। सही लग रहा है? आज का ज़्यादा अच्छा बना है। आज का ज़्यादा अच्छा बना है, चल एंजॉय कर हैं। और अब जोत हो गई थोड़ी ठीक। पति देव का तो ऐसा लग रहा है शायद ख़त्म भी हो गया हो।
ये देखो जब मैं शूट करती हूँ ना तो ऐसे मेरा ट्राइपॉड ऐसे खड़ा रहता है ये। और ये हम दोनों की चाय कैसा है? बढ़िया। अरे ये तो मैं खत्म भी कर ली चाय लाई में इतने। ठंडा था मैं खा गया। ठंडा था? और क्या? अभी तो धुएं अभी भी स्टिल निकल रहे हैं और ये ठंडा भी हो गया। तो मैंने क्या फेंक दिया कहीं? मैंने खा लिया। हाँ तो तुमने ये क्यों बोला कि ठंडा था? और तुमने टी शर्ट फिर उतार दी? हाँ मैंने टी शर्ट उतार दी। मैं फिर मेरे को कहते हैं कि मेरे को ऐसे कैप्चर कर लेती है। अच्छा ना, सॉरी। ये लो, क्या वो अच्छा नहीं बना था? अच्छा ना बना होता तो जल्दी खा लेता मैं। इतनी जल्दी खा लिया ना मैं तो इसलिए कह रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने टिम्मी के लिए छोड़ा हुआ है अब। मेरी खाई। तो तुम्हें ला दूँ? वो मीठा कम खाती है वैसे। फिर भी रख लिया, अगर नहीं खाएगी तो तुम्हारे को गर्म करके दोबारा दे दूंगी ना मैं। अगर वो खा लेगी तो ठीक है, वैसे तो अभी वो बहुत देर में उठेगी सो के। अब मैं लड्डू को भी ना थोड़ी देर में अंदर ले आती हूँ। छोली, छोटी सी बेटी छोली, मेरी गाल इसकी लाल हो जाती है, पता नहीं कैसी। क्या कहेगी उठती, मम्मी मेरे गाल पिंक हो गए, मेरे गाल खराब हो गए। इसके पिंक हो जाते हैं तो गाल, तो कहती मेरे गाल खराब हो गए। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ बर्तन क्लीन। और यहाँ छोटी सी ना ठंड के हिसाब को देखते हुए आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर देती हूँ कि आप ना बार बार बर्तन ना मांजिए ठंड में, उससे ठंड लगेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो ना थोड़ा इकट्ठे करके बर्तन 2 से 3 बार में कर ले, मतलब कि दिन में 2 बार मांज ले या 3 बार मांज ले, उससे क्या आपको ठंड नहीं लगेगी। और ठंड में वैसे भी काम करने में थोड़ा कम ही होता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ आजकल, थोड़े बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ फिर उसके बाद मांजती हूँ। थोड़ा मेरे को खैर बैक का प्रॉब्लम है, लेकिन ठंड से बचने के लिए ठीक है। और यहाँ देखिए टिम्मी तो मेरे साथ ही लगी रहती है, चाहे मैं बर्तन करूँ चाहे मैं खाना बनाऊँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक का है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ले बाय बाय।